हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम भारत की नदियों की बात करेंगे। तो ये जो भारत की नदियों का टॉपिक है यूपी ट्रिपल पीईटी में ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसके जो पहला पार्ट है आप उसे देख लीजिए, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस तक करवा दिए थे। तो अब हम उसके आगे चलेंगे। 21 है, आज 21 से स्टार्ट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चंस इसमें हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, इसमें कम से कम 300 क्वेश्चन हैं जो कि नदियों से संबंधित है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 21 है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंडक, सी कोसी, डी गंगा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ये देखिए पूछा गया था स्टेनोग्राफर एसएससी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ब्रह्मपुत्र। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारी यानी जो कि राष्ट्र को पार कर जाती है, वो वाली नदी आपको बतानी थी। ये सारी नदी जो है बस केवल और केवल भारत में ही बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बाहर भी बहती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन है। अच्छा, इस पर जो क्वेश्चन है वो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है रिपीट भी हो। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चेनाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो 23 है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र उदाहरण है। ए अनुवर्ती अपवाहिका, बी पूर्ववर्ती अपवाहिका, सी परवर्ती अपवाहिका, या डी अध्यारोपित अपवाहिका। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यानी कि पूछ रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय से जब निकलती है तो किस रूप में बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी, ठीक है। हिमालय से होते हुए पूर्व की ओर बहती है ना इस साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसमें से आपको बताना है ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी है। ए फर्स्ट है दिबांग, कमेंग या लोहित। तो ये सब आपका इसमें से सही बताना है, केवल 2 और 3, केवल एक और 3, या फिर इनमें से 1 2 3। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्री का 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का दिबांग, कमेंग और लोहित, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 2 एंड 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सहायक नदी बतानी है। ये देखिए वही क्वेश्चन है, बस आपको ये घुमा के पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो अलग है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी 25 है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है। एक लोहित, दूसरा तीस्ता, सुबनसिरी, संकोच। तो ये आपको बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको लगाना है इसको क्रमबद्ध तरीके से, पश्चिम यहाँ से यहाँ, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले होगा तीस्ता सेकंड पे, ठीक है। फिर होगा इसके बाद संकोच। तो पहला है दूसरा और फोर्थ। तो दूसरा और फोर्थ किस में 20 बी में, तो 2 4 3 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हुआ तीस्ता, फिर संकोच, फिर सुबनसिरी, लोहित सबसे बाद में होता है, ठीक है। पश्चिम की पूर्व की ओर मिलाना था आपको। और याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, नाम भी याद रख लीजिए आप, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो कपिली किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है, कोशी, गंडक, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो आरएएस का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कपिली किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। जो मानस नदी है वो किस नदी की उपनदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। ये बीपीएससी क्वेश्चन है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो मानस किस नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। 28 है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है।
ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी सिंधु, डी गोदावरी। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है जो कि आईएएस में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो ये यू टर्न क्यों बनता है ये आपको बताना है। ए भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, बी वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, या सी तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूवर्तनीय विक्षोभ के कारण, या डी इस संदर्भ में उपयुक्त पी और ए दोनों कारण तर्कसंगत हैं। तो आपको बताना है कि जो नदियां हैं जो कि तिब्बत से उत्पन्न होती हैं, ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां, ये यू टर्न क्यों लेती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ए भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ठीक है, 30 क्वेश्चन है अगला। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील का के पास से जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है ये आपको बताना है। ए सतलज, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जो नदियाँ बहती हैं वो ये तीनों हैं, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो जैसे कि हमने बताया कि क्वेश्चन वही है, बस इनको थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए ये रिपीट होते रहेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है? ए नेपाल, तिब्बत और सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत। डी है उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत में उद्गम होती है। अगला है 32। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा यमुना, गंगा गोमती, गंगा सोन, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो मेघना नदी किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? 32 का है राइट आंसर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, मेघना नदी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा है। अगला क्वेश्चन है 33। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए जैसा कि हमने बताया, तो ये वही क्वेश्चन है पर घुमा के पूछा गया, उल्टा पूछा गया। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, या डी शांगपो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है से जो नदी बनती है वो कौन सी है? मेघना नदी। ठीक है, अगला है 34। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है मिसिसिपी मिशोरी द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, यांगटीसी कियांग द्वारा, या ह्वांगो द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का जो बड़ा डेल्टा वो निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा या विशाल डेल्टा कौन सा है? तो जैसे कि बताया, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के है। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या दामोदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का सी। ठीक है, गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी उदाहरण है अनुवर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती, आक्रमवर्ती या परवर्ती। तो ये आर का क्वेश्चन है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी यमुना, भागीरथी सरस्वती, अलकनंदा गंडक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं 38 ए, भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है 39। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? देवप्रयाग में। 40 क्वेश्चन है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है?
जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया, तो ये वही क्वेश्चन है। ए देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब दोनों मिलती हैं तब गंगा बनती है, तो कहाँ पर? देवप्रयाग में। 41 है, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, यूपी या पंजाब? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तराखंड और यूपी। जो गंगा नदी का अधिकांश भाग है वो उत्तराखंड और यूपी से होकर ही बहती है, ठीक है। 42 है, गंगा नौगम्य है। गंगा नौगम्य है जहाँ पर नाव चलती हैं गंगा में, वो कौन सा स्थान है? इलाहाबाद और वाराणसी के बीच, हरिद्वार कानपुर के बीच, पटना और कलकत्ता के बीच, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 42 का डी, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? क्वेश्चन है, नहीं है। गोमती, दामोदर, कोशी या सतलज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। गोमती, दामोदर, कोशी ये तीनों ही गंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है 44, गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम करना है आपको। पश्चिम से पूर्व की ओर सही से आपको क्रम में लगाना है। तो ए है घाघरा, यमुना, गंडक, कोशी, सोन। बी है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोशी। सी है यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, कोशी। डी है घाघरा, यमुना, कोशी, गंडक और सोन। तो आपको राइट आंसर बताना है 44 का। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है गंगा की सहायक नदियों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोशी। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोशी। 45 है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि जिसका उद्गम कहाँ होता है? मैदान में होता है। शारदा अथवा इसे सरयू भी कहते हैं, शारदा, सरयू। बी है सोन, सी है गोमती, डी है रामगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो जिसका उद्गम मैदान में होता है? 45 और गोमती नदी, ठीक है, सी, गोमती नदी। 46 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्णा? तो ये तो आप सबको पता होगा 46, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, गंगा नदी। 47 है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, झेलम या गंगा? इसमें से कौन सी नदी है जो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डी, गंगा नदी, ठीक है। बाकी सभी जो हैं पंजाब से होकर गुजरती हैं, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब नदी, ये सब। 48 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना? भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? 48 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं बहती है? घाघरा, गोमती, कोशी या सोन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का डी, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है वो बाएं होकर नहीं बहती है, बाकी सारी जो है बाएं की ओर बहती है। लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? बेतवा, चंबल, सोन या कैन? गंगा में दक्षिण की ओर से बहने वाली या मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी, ठीक है। तो ये सोन नदी जो है बाएं ओर से भी नहीं बहती है और ये दक्षिण से मिलने वाली नदी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा हैं नदियों के, लगभग जैसे कि बताया 300 क्वेश्चन है। तो ये 1 या 2 पार्ट में तो होगा नहीं, क्योंकि हम 20 या 30 क्वेश्चन पर डे करवाते हैं। तो कैसे लगे क्वेश्चन आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।